कोत्तापट्टनम नाम के शहर में चंद्रिका और हरिता नाम के दो बहनें रहते हैं। वो एक जमींदार घर की पोतियां हैं। उनके पूर्वज बहुत बड़े भूस्वामी होने पर गांव में उनके पूर्वजों को हजारों एकड़ की जमीन थी। उस जमीन को किराए पर देकर उसमें खेती करके बहुत सारे गांव के लोग जीने लगे। ये दोनों बहनें इतने बड़े घर की लड़कियां होने पर उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। बहुत अमीर जिंदगी है उनकी। पर इतने अमीर होने पर भी दोनों बहनों को थोड़ा भी घमंड नहीं था। उनके काम वालों को भी अपनों की तरह देखते थे। एक दिन दोनों बहनें बाहर जाने के लिए कार निकालते समय, मैम साहब, कार मैं निकालूंगा, चाबी दीजिए। 2 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं नहीं आया, माफ कीजिए। तब चंद्रिका ऐसे कहने लगी, कोई बात नहीं भैया, अभी तो ठीक है कि नहीं? उसकी आंखें तो देखो दीदी, लगता है उसका हेल्थ अभी तक सेट नहीं हुआ। तुम्हारा हेल्थ सेट हुआ कि नहीं भैया? नहीं मालकिन, मैं ठीक हूँ। चाबी दीजिए, मैं आपको ड्रॉप करने के बाद कार में ही रहूंगा ना। नहीं भैया, और 2 दिन रेस्ट ले लो, पूरा कम होने के बाद काम पर आओ। क्यों दीदी? हाँ भैया, ये पैसे ले लो। ऐसे कह के उनके वॉलेट में से थोड़े पैसे निकाल कर देती है। इस प्रकार सबकी परेशानियां समझने का गुण उनको बचपन से ही रहता है। ऐसे रहते हुए संक्रांति के दिन नजदीक आने पर उनका पिता दोनों बेटियों से ऐसे कहने लगा, चंद्रिका और हरिता बेटे, हर साल हमारी तरफ से कोई ना कोई हमारे गांव को जाकर वहां हमारे जमीनों में खेती करके किसानों के दिए अनाज और पैसे लेके आना रिवाज है। इस बार शायद मैं नहीं जा सकता। जरा तुम दोनों जाकर उस काम को पूरा करके आओ बेटे। इस त्योहार के 3 दिन वहीं रह के आओ। ऐसे पिता कहता है। तब दोनों बहनें बहुत खुश होकर मान जाते हैं। संक्रांति का त्योहार नजदीक आने पर दोनों मिलके उनके पूर्वजों के गांव को जाते हैं। वहां गांव वाले बहुत सालों बाद उस घर की बच्चियां आने पर बहुत खुश होते हैं। पर इस साल के फसल में ओनर्स के हिस्से को देने में उन्हें थोड़ी परेशानी महसूस होती है। हालांकि जरूर देने की स्थिति में उन्हें देना पड़ा। इस तरह गरीब किसान बाहर कह नहीं पाए, पर कोई विषय उनसे छुपा रहे हैं करके चंद्रिका ग्रहण करती है। क्या हुआ चाचा? लगता है मन में कुछ संकोच कर रहे हो। बताइए ना, क्या बात है? ऐसे पूछने पर उनकी परेशानी छुपा नहीं सके और वो बुजुर्ग आदमी ऐसे कहने लगा, और कुछ नहीं बेटी, पिछले साल की तरह इस साल की फसल अच्छी नहीं हुई। इस फसल में हुई नुकसान को ओनर के हिसाब में कम करने को पूछना चाहते हैं, पर इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए। इसी बात के हमें निराशा हो रही है। इस विषय के बारे में हम तुमसे कह नहीं सकते और मन में छुपा नहीं सकते और परेशान होने लगे बेटी। इस फसल के हिस्से में आपको कम देने पर भी आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, पर हमें तो मुट्ठी भर अनाज ज्यादा आने पर भी दिन कट जाता है। ऐसे कहने पर चंद्रिका ने, चाचा आप किसान हो, भूमाता को आपको शासन करने की शक्ति है। आप मेहनत करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जितना चाहिए उतना लेके बाकी हमें दे दो चाचा। अगर वो भी चाहिए तो ले लीजिए चाचा। नहीं बेटी नहीं, संक्रांति को आई धान्य लक्ष्मी को मना नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा तो लो। उसके बाद बाकी अनाज लेकर त्योहार के दिन पूरे गांव वालों के लिए ये दोनों बहनें खुद पकवाने बनाकर बांटते हैं। संक्रांति त्योहार के दिन हुए मुर्गियों का दाव देखकर उस गांव के बच्चों से खुशी से बिताते हैं। संक्रांति का त्योहार होने के बाद किसानों के दिए कपड़े लेकर इतने दिन संक्रांति के त्योहार को टीवी में देखते रहे, पर इस बार हमारे गांव में संक्रांति की खुशी खुद देखे। चाचा, हम हर साल संक्रांति के त्योहार को ऐसे ही मनाएंगे।
अगले साल अच्छे से प्लान करेंगे चाचा। आप आ जाओ बेटी, संक्रांति त्योहार हम अच्छे से मनाएंगे। हम आपकी राह देखते रहेंगे बेटी। ऐसे कह के खुशी से विदाई देके भेजते हैं। इस प्रकार दोनों बहनें चंद्रिका और हरिता उनके गांव में संक्रांति के त्योहार को खुशी से मना के घर वापस आते हैं। गल्लापुर गांव में चित्रा नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 बेटियां थे। बड़ी बेटी चंद्रिका काले रंग में थी, छोटी बेटी हरिता गोरे रंग में थी। चित्रा को चंद्रिका बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसका कारण है उसका काला रंग। सिर्फ उसी कारण से काली बेटी से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी चित्रा। दूसरी बेटी हरिता के विषय को आने से वो बचपन से ही गोरी रहने पर माँ की बहुत लाडली थी। इसीलिए बिना जिम्मेदारियों के बड़ी होती है हरिता। एक दिन चित्रा का पति वासु बड़ी बेटी के जन्मदिन पर एक अच्छा ड्रेस लाता है। वो देखकर हरिता ने, पापा मेरे लिए ड्रेस नहीं लाए, सिर्फ दीदी के लिए ही लाए हो क्या? मैं उसी के लिए लाया हरिता। तेरे जन्मदिन पर तू 2 ड्रेस ली ना, इसीलिए दीदी के जन्मदिन पर सिर्फ उसी के लिए ड्रेस लाया। पिता की बातें सुनकर हरिता को गुस्सा आता है और माँ को बुलाती है। तब चित्रा पति से ऐसे कहने लगी, ये क्या जी, ऐसे कहने से बच्चे फील होंगे ना। आपकी ये सुंदर काली बेटी को ड्रेस नहीं लाने से जन्मदिन रुक जाएगा क्या? छोटी को पसंद है तो उसे दे दीजिए। ऐसे माँ कहने पर चंद्रिका ऐसे कहने लगी, हाँ पापा, नया ड्रेस बहन को दे दीजिए, उसे सभी ड्रेसेस अच्छे से सूट होंगे पापा। हाँ दीदी, पापा से ऐसे कहने से ही समझ में आएगा। इस प्रकार हर एक विषय में गोरी रही छोटी बेटी की तरफ बात करने पर हरिता को सींग आ जाते हैं। वो बहुत घमंड से रहती है। माँ की लाडली होने पर दीदी को बहुत बातें बोलती है हरिता। ऐसे रहते हुए एक बार चित्रा की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। तब उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए वासु हरिता से ऐसे कहने लगा, हरिता, माँ को हॉस्पिटल ले जाना है, मैं जाकर ऑटो लाऊंगा, तुम पूरा तैयार करके रखो बेटी। ऐसे कहने पर हरिता एक क्षण भी सोचे बिना, मैं याक, हॉस्पिटल का स्मेल सहना मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं आऊंगी पापा, चाहिए तो आप उसे ले जाइए। दीदी को कैसे बुलाऊं? उसे आज फाइनल एग्जाम है। वो सब मुझे नहीं मालूम पापा, मैं नहीं आ सकती। आज मैं ब्यूटी पार्लर अपॉइंटमेंट ली, वो वेस्ट हो जाएगा। चाहिए तो ये हॉस्पिटल प्रोग्राम को फिर कभी रख लीजिए, तब दीदी आएगी। ऐसे बहुत लापरवाही से कहती है। तब चंद्रिका ने, कोई बात नहीं पापा, मैं आऊंगी, ये एग्जाम में सप्लीमेंट्री में भी लिख सकती हूँ। उसकी माँ उसे ज्यादा प्यार न करने पर भी उसके लिए एग्जाम छोड़ देती है चंद्रिका। इस प्रकार हर समय उसकी खूबसूरती और उसके काम ही देखती है, पर घर के विषय बेखातर किए हरिता के ऊपर उसकी माँ का अंधा प्यार कम नहीं होता। इस तरह थोड़े दिन बीत जाते हैं। ठीक समय पर ट्रीटमेंट न मिलने पर चित्रा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती है। तब चंद्रिका ने, माँ को देखने से डर लग रहा है पापा, ये दवाइयाँ नहीं, कुछ और ट्राई करते हैं पापा। हाँ बेटी, ऐसी बीमारी के लिए पता चला यहाँ पास गांव में एक जंगल में दवाई मिल रही है। कह रहे थे वो केरला आश्रम के जैसे है, शायद माँ को उधर ले जाने से बीमारी कम हो जाए। ठीक है पापा, वहाँ जाने का बंदोबस्त कीजिए। ऐसे कहती है। उस जंगल में रहे आश्रम में अपॉइंटमेंट लेते हैं। वहाँ जाने के बाद चित्रा ऐसे कहने लगी, हरिता, तू भी मेरे साथ आना बेटी। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? वो जंगल प्रांत है, पता नहीं वहाँ की पानी कैसे रहेगी और फूड कैसे रहेगा। जंगल में बड़े बड़े मच्छर रहते हैं माँ। इतनी सारी परेशानियों में मैं तुमसे 3 महीने कैसे रहूंगी? मुझसे नहीं होगा, मेरा स्किन पूरा खराब हो जाएगा। मैं नहीं आऊंगी,
मुझे मेरा गोरा रंग बहुत पसंद है माँ। उधर मैं आने से मैं भी दीदी के रंग में बदल जाऊंगी। ऐसे कहने पर चंद्रिका को गुस्सा आकर बहन के गाल पर जोर से मार के ऐसे कहने लगी, ऐसे बातें करने के लिए तुझे शर्म नहीं है क्या हरिता? वो हमारी माँ है। उसकी तबीयत बिगड़ने पर तू तेरे रंग और सुंदरता के बारे में सोच रही हो? तब चित्रा दोनों बेटियों को देखने के बाद सच्चे प्यार को बदन के रंग से जोड़ना कितना गलत है उसे तब समझ में आता है। इस प्रकार काली बेटी उसकी माँ को बचाने के लिए उसके साथ जाकर देखभाल करके सेवा करती है।